मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मुझे निष्काम भाव से मुझको भजते हैं, हर दिन हर वक्त मुझको याद करता रहता है, वह व्यक्ति कभी भी मुझसे दूर नहीं रहता। ऐसी भक्त को समय देखकर मैं उसकी परीक्षा भी लेती हूँ, परंतु लाखों में एक भक्त मेरी परीक्षा को समझ लेते हैं और मुझे कहते हैं, मेरी परीक्षा और न लीजिए, महादेव आपकी ये दास और परीक्षा देने की सक्षम नहीं है। ऐसे भक्तों पर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ और ऐसे भक्त के साथ में ना रहूं हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब मैं उस भक्त की बन जाती हूँ तब उसकी मन में कुछ असाधारण गुण आने लगते हैं। वो व्यक्ति बाकी लोगों से काफी अलग होता है, जैसे उसकी सोचने का तरीका और बात करने का तरीका। जो व्यक्ति मुझे अपना मानकर मुझे पुकारता है, मैं हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति से जुड़ जाता हूँ। ऐसे व्यक्ति के जीवन बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि मैं उस इंसान की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न होता हूँ। मुझे प्रसन्न करने के लिए कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं। जो सत्य मार्ग को अपनाकर मुझ पर अटूट विश्वास और भगवान की दिखाई हुई मार्ग पर चलते हैं, वही व्यक्ति अंतिम समय पर मुझको प्राप्त करता है। तुम जान लो मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी असीम कृपा है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में हारता नहीं, ना उसे कोई हरा सकता है। जो भक्त मुझे जानता है वो सबसे अलग बन जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में अपना एक अलग ही पहचान बना लेती है। तुम अपने बनाए हुए नियमों पर चलते हो या दूसरों के कहने पर चलते हो, इस बात पर तुम ध्यान देना। जब तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे, तब देखना तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा समझ आएगी कि गलत कर्म करने से हाथ पैर कांपने लगेंगे। अगर तुम्हारे अंदर में भी मेरी कृपा है तो समझ लेना तुम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी कृपा है, वह व्यक्ति कभी भी किसी गलत बात पर आंखें बंद करके चुपचाप नहीं रहता। साथ ही वो व्यक्ति अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। उसके लिए संसार की किसी वस्तुओं से ज्यादा भगवान की महत्व होता है। भले ही कोई उसके साथ दे या ना दे, पर भगवान हमेशा उसकी साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन में क्या क्या हो रहा है, तुम हर एक चीज के बारे में गहराई से सोचना, क्योंकि शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर है या नहीं तुम जान सकोगे। अगर तुम कोई छोटा सा भी काम या नौकरी करते हो तो उसे बड़े ध्यान से सोच समझकर ईमानदारी से करने के बाद मन में ऐसी भाव आने लगते हैं कि गलत काम करने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि मेरी यह छोटी सी नौकरी करना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आ जाए तो तुम दूसरों की तरह दुखी और घबराने के बजाय तुम मन में सोचते हो कि मैं किस तरह इस बुरे समय से बाहर कैसे निकले। अगर तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हारी जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि तुम यह सोचते हो कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। मेरे बच्चे, जिसके ऊपर मेरी कृपा है, उस व्यक्ति के बात करने की तरीका बदल जाती है। बिना मतलब की बातें वह नहीं करते, बल्कि जो भी बोलते हैं सोच समझ कर ही बोलते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देते हैं, बाद में खुद उनका ही नुकसान होता है। मेरे बच्चे, तुमको यह अच्छे से पता होगा, मेरी कृपा प्राप्त हुआ व्यक्ति लोगों की नजर में उसकी जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों के मन में उस व्यक्ति के छवि एक समझदार इंसान के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि बुरे समय में तुम कितने मजबूत रहते हो और अच्छे समय में कितनी बार भगवान को याद करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हो, लेकिन लेते वक्त तुम्हारे मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम भी मेरे कृपा पाना चाहते हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स पर ओम नमो भगवते रुद्राय जरूर लिखना। तुम्हारा कल्याण हो।